आर यू रेडी? यस। ठीक है जी, नर्वस तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आप, है ना, कॉन्फिडेंस बहुत है। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है गिफ्ट मंजिल का 5000 रुपीज़ के लिए, 5000 कैश के लिए हे की तरफ से है, और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। लूडो में कितने खिलाड़ी बैक वक्त खेल सकते हैं? आपकी ऑप्शंस हैं 3, 2, 4, 6। वैसे 4 प्लेयर्स खेलने के उसमें ऑप्शंस होते हैं, तो C4। आई श्योर? लूडो खेलते रहे आप लोग? हाँ, बचपन में बहुत खेला, तो इतना आइडिया कि 4 कॉलम्स बने होते हैं, 4 प्लेयर्स 4 ही होते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं होते। अच्छा ठीक है, तो क्या जीतते थे? चीटिंग वीटिंग करते थे बहुत ज़्यादा। कैसे? वो गोटी आपने की और वो 6 नहीं आया तो 6 नहीं आया तो 6 बना दिया। हाँ, 6 बना दिया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 4 पे गोटी मरती है तो 3 आया तो कह दिया 4 आया, है ना? ये तो हमारी फैमिली में तो बाकायदा टूर्नामेंट्स होते थे लूडो के ना, 2 टीमें बना के, और फिर लूडो में फट जाती थी और लड़ाइयाँ होती थी। तो लूडो इज़ अ वेरी पॉपुलर गेम। C लॉक कर दे फिर? बिल्कुल जी बताइए, जवाब ठीक है कि नहीं? लेट्स फाइंड आउट। बिल्कुल सही जवाब। 5000 कैश, गुड स्टार्ट। इस वक्त आप 5000 कैश जीत चुके हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्वेलरी सेट के लिए सवाल है। मैं अमूमन यही पूछती हूँ मर्द हजरात से कि ये ज्वेलरी सेट कहाँ जाने वाला है, अम्मा के पास या बेगम के पास? यही 2 आंसर होते हैं। वालदा के पास। वालदा के पास। चले, डिसाइडेड है वालदा के पास। आर यू मैरिड? नो नहीं। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब है फिर वो जमा हो जाएगा और फिर शायद बेगम के पास ही बाद में कैश होता है ना? ओके, ज्वेलरी सेट हमारे पास हैश की तरफ से है आपके लिए, और ज्वेलरी सेट के लिए सवाल गिफ्ट मंजिल का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। जी, पाक और भारत के माबैन सबसे पहली जंग कब लड़ी गई थी? पाकिस्तान और भारत के दरमियान के माबैन सबसे पहली जंग कब लड़ी गई थी? A 1965, B 1948, C 1947, D 1971। मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। जी मैं लाइफलाइन यूज़ करना जी, कौन सी लाइफलाइन? मैं रहनुमाई कीजिए। रहनुमाई कीजिए जी। इसका मतलब है आई विल गिव यू अ कपल ऑफ हिंट्स। पहली हिंट तो ये है कि ये जो जंग हुई थी ये कश्मीर इशू के ऊपर हुई, और दूसरी इंडिपेंडेंस के बाद, आपको इंडिपेंडेंस डे तो पता होगा, पाकिस्तान बनने के बाद, हाँ, के बाद ये पहली जंग थी, was the first war that was fought। और आपको पता ही होगा कि किस साल में पाकिस्तान जो था बना था। उसके बाद पहली जंग थी और कश्मीर के बारे में थी, कश्मीर इशू से थी। 1947 में पाकिस्तान बना था, और उसके बाद जो है जंग हुआ, तो इट्स मीन 65 पाकिस्तान बनने के बाद 71 भी नहीं हो सकता, 48 आ रहा है, तो मतलब पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही जंग हुई होगी, क्योंकि 1947 के बाद 48 आ रहा है। 65 भी बहुत दूर है, 71 भी बहुत दूर है। 1948 बी। 48 कह रहे हैं, B 48 1948 आप कह रहे हैं, इसको लॉक करें। लेकिन 1947 भी तो एक्चुअली 1947 पे तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो वो बड़े मोहब्बत से हो गया था। ठीक है। नहीं तो पाकिस्तान और भारत के माबैन सबसे पहली जंग कब लड़ी गई थी, तो उसके बनने के बाद ही पाकिस्तान बना ही, तो पाकिस्तान का नाम आया। उससे पहले तो पाकिस्तान नहीं था ना, तो 1947 में जब पाकिस्तान बना तो देन पाकिस्तान का नाम रखा गया, और पाकिस्तान और भारत आपस में जंग जो हुई तो 1948 में ही होने चाहिए। 1965 भी हो सकता है, तो उसके बाद पहली जंग तो 48 में ही होगी ना, 65 में क्यों होगी? 49 में क्यों नहीं हो सकती? 50 में क्यों नहीं हो सकती? पहली जंग थी। ओके ठीक है, अब आपका जवाब लॉक हो चुका है। आप में से कोई? जी 148 1948 जी। हमारी स्टूडियो की लाइट्स बहुत ज्यादा हैं आपके लिए। एक्चुअली आई एम जूनियर अली अजमत। सॉरी, आई एम जूनियर अली अजमत। ओह, जूनियर अली अजमत। लेकिन कसम से अली अजमत कभी कभी ऐनक उतार भी देता है। आप हर वक्त पहने रखते हैं? एक्चुअली ज़्यादातर जो है मैं सेम वैसे ही गाता हूँ अली अजमत की तरह ही। ठीक है, आप जूनियर अली अजमत हैं। ओके ठीक है, अभी आपसे आपकी परफॉर्मेंस भी देखते हैं, आपका गाना भी सुनते हैं। ठीक है जी, अगर आपका सही जवाब हुआ तो वी हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू एज वेल। किसकी तरफ से? मुगलिया की तरफ से जी। बी ऑप्शन हमने लॉक किया है, 1948। लेट्स फाइंड आउट कि जवाब ठीक है या नहीं।
बिल्कुल सही जवाब, 1948 इज द राइट आंसर। ज्वेलरी सेट आप जीत चुके हैं और मुगलिया की तरफ से आपके लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर है हमारे पास। जी, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो आपको जितवाएगा एक ब्रांडेड वॉच, क्योंकि आप वक्त के पाबंद लगते हैं तो घड़ी की तो हर वक्त ज़रूरत होती है और वही घड़ी अच्छी होती है जो अच्छा वक्त दिखाए। ब्रांडेड वॉच है आपके लिए रेबेल की तरफ से और सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा का हेडक्वार्टर किस मुल्क में वाक़या है? स्पोर्ट्स ब्रांड, इसके शूज़ वगैरह भी देखे होंगे आपने, टी शर्ट्स भी हैं। इट्स अ स्पोर्ट्स ब्रांड, इट्स अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड। ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी जर्मनी, डी इटली। इंग्लैंड अमेरिका तो नहीं आ सकता पूमा पे, तो क्वार्टर इस इटली तो कहीं स्पेन ही आता है। जर्मनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इनकी हेडक्वार्टर जर्मनी से चीज़ें होती है पूमा की, लाइक सारी चीज़ें तो जर्मनी ही होने चाहिए, जर्मनी। जी बताइए, क्या ऑप्शन लेंगे आप? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी लॉक कर दें? लॉक कर दो। लॉक कर दें जी, जर्मनी सी लॉक कर दें। आप में से कोई? Head office is located in Germany. जर्मनी? Yeah. चले जी, सी ऑप्शन आपने भी जर्मनी के लिए है। एंड अगर आपका सवाल सही हुआ, जवाब सही हुआ, तो वी हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू फ्रॉम मुगलिया। लेट्स फाइंड आउट ये जवाब ठीक है या नहीं। सही जवाब, इट इज, वाकया जो है ये इट इज इन जर्मनी। वेरी गुड, आपके लिए गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम मुगलिया। आगे चलते हैं जी, चौथा सवाल, उसकी तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट मंजिल का चौथा सवाल है और अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं एक 40 इंच LED आइसटेक की तरफ से। तो आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, तो कहाँ आप टीवी देखते होंगे? यूज़ में आ सकता है। हाँ, मेरे यूज़ में नहीं तो मेरे घर पे तो जिस पे आ सकता है ना, और लोग भी देख सकते है ना, और लोग भी देख सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा आप कहेंगे आवाज़ आहिस्ता करो, मैं सो रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। सेपरेटली सोता हूँ ना, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अपने रूम पे सेपरेट होता है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। ओके।